Good morning students, class 6th. Today we will do our next topic 11th, conjunction. Conjunction are words which join together words, sentences and parts of the sentence. Means कंजक्शंस जो हैं वो सेंटेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे टू वर्ड्स या फिर टू सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए या फिर टू वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर जो अदर पार्ट्स है सेंटेंसेस के उनको ज्वाइन करने के लिए हम जो है कंजक्शन का यूज करते हैं. कंजक्शन वर्ड्स जैसे कुछ पर्टिकुलर कंजक्शंस जो हैं वो उनका जो है एक पर्टिकुलर पर्पज होता है कि कहाँ हम उनको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट है जैसे पर्पज में है जैसे एडिशन मतलब कि और क्या क्या, इन एडिशन टू, और इसके अलावा क्या क्या, जैसे एंड, ऑल्सो, टू, एज वेल. वी कैन यूज इन द सेंस ऑफ एडिशन. फॉर एग्जाम्पल, अपूर्वा स्पीक्स संस्कृत, सी नोज फ्रेंच टू. सी नोज मतलब उसको संस्कृत भी बोल सकती है और वो उसको जो है फ्रेंच भी आती है भी टू. नेक्स्ट है जैसे चॉइस में जैसे कि हमारे पास वर्ड्स जो हम ज्वाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं और, आइदर और. आई डोंट माइंड आइदर द ब्लैक शर्ट और द रेड वन. मतलब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ब्लैक शर्ट है या फिर रेड शर्ट है. तो यहाँ चॉइस है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे रेड हो, मीन्स हमारे पास चॉइस है. कंट्रास्ट में जैसे कि या तो फिर ये या फिर कोई और दूसरा, जैसे बट, दो, ऑल्दो, वेहर, एज. फॉर एग्जाम्पल, दो मिसिस सिन्हा हैज टर्न 70, कि यद्यपि मिसिस सिन्हा जो है सिन्हा वो 70 की हो चुकी है. सी इज वेरी एनर्जेटिक, फिर भी वो जो है कितना एनर्जेटिक है. तो यहाँ इसके मतलब कि कंट्रास्ट में कि इसके साथ साथ वो जो है ये भी है उसके साथ. रीजन में हमारे पास जैसे कि बिकॉज, एज और सिंस. बिकॉज, एज, सिंस, क्योंकि. हम ये इसका रीजन बताने के लिए हम सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे. वी डिडंट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए, क्यों? बिकॉज इट वॉज हॉलीडे. इसी तरह से जैसे कि एज इट वॉज हॉलीडे सो वी डिडंट गो टू स्कूल. नेक्स्ट है कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं एज. जैसे आई एम नॉट एज क्विक ऑन माई फीट एज आई वॉज 10 years ago. मतलब कि मैं जितना तेज पहले 10 साल पहले जो है चल सकता था उतना अब नहीं. एज पहले जितना. जैसे एज कोल्ड एज स्नो, एज वाइट एज क्लियर एज क्रिस्टल. तो यहाँ हम एज का यूज किस में करते हैं? कंपैरिजन. नेक्स्ट है मैनर्स के लिए एज इफ, एज दो. जैसे नुपुर नोडिड एज इफ, नुपुर जो है ऐसे सर हिला रही है जैसे. सो टू से सी अप्रूव्ड ऑफ द गर्ल. टू से सी अप्रूव्ड ऑफ द गर्ल, एज इफ की तरह, जैसे कि वह एक ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे ही वॉक्स एज अ प्रिंस, वह ऐसे चल रहा है जैसे कि कोई राजा चल रहा है. नेक्स्ट है जैसे टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास है जैसे एज, वाइल, अनटिल, सिंस, आफ्टर, बिफोर. ये वर्ड्स हम जो है टाइम शो करने के लिए यूज करते हैं. और एज जो है कंजक्शन वर्ड्स यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स, वी कैन यूज दीज वर्ड्स. आई विल नॉट गो इन टू द रूम अनटिल आई एम कॉल्ड. मतलब मैं जो है रूम के अंदर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा. अनटिल, जब तक. नेक्स्ट है हमारे पास बुक एक्सरसाइज ए, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. यहाँ इनमें कंजक्शन वर्ड्स भी दिए हुए हैं और इनकी हेल्प से हमें जो है ये जैसे इनको रीअरेंज करना है. फर्स्ट है जैसे कैन, बॉल, स्लिम, बैट, वेल,
but he can't well. First is Slim can bowl well. Slim can bowl well, but he can't bowl. But he can't bat well. मतलब कि वो बॉलिंग में तो अच्छा है पर वो जो है बैटिंग में अच्छा नहीं कर सकता. वो बॉलिंग तो सही कर सकता है स्लिम, बट क्या है वह बैटिंग अच्छी नहीं कर सकता. और इन अमर में बी इन द किचन द गार्डन. किचन और गार्डन. We can write it like this. Amar may be in the garden. Amar may be in the garden or in the kitchen. तो हमने जैसे कि ऑप्शन है, जैसे कि हमने यहाँ क्या रीड किया था कि और का यूज हम कहाँ कर सकते हैं चॉइस के लिए. तो हमने यहाँ चॉइस बताई कि या तो जो है अमर गार्डन में होगा या फिर किचन में होगा. नेक्स्ट है थर्ड, डू वेल बिकॉज यू हैव in the quiz you will worked very hard. We will arrange it like this. You will do well in the quiz. You will do well in the quiz. तुम्हें जो है क्विज में अच्छा करना पड़ेगा. because you have worked very hard. तुम्हें इसमें क्विज में अच्छा करने के लिए क्या करना होगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी. बिकॉज यू हैव वर्कड वेरी हार्ड. नेक्स्ट है आई लाइक जोली पर्सन एंड रमेश बिकॉज वेरी चीयरफुल एज ही इज. आई लाइक रमेश बिकॉज ही इज अ वेरी चीयरफुल एंड जोली पर्सन. आई लाइक रमेश बिकॉज हम यहाँ रीजन बता रहे हैं बिकॉज ही इज अ वेरी चीयरफुल एंड जॉली पर्सन. नेक्स्ट इज इल नीता इज वेल ब्रदर इज बट हर. वी विल अरेंज इट लाइक दिस. नीता इज वेल बट हर ब्रदर इज इल. नेक्स्ट, स्कूल आई लव्ड व्हेन आई वाज एट फिजिक्स. We will arrange it. I loved physics. मुझे जो फिजिक्स पसंद थी कब? When I was at school. जब मैं स्कूल में था. When I was at school. Phone rang when the Farida was sleep about to. Arrange it like this. Farida was about to sleep. When the phone rang. जब फोन की जो है फोन की रैंग बजी, फोन बजा तो उस टाइम जो फरीदा अबाउट टू सोने ही जा रही थी. 8th, मदर डिशेज वॉश्ड द एंड अंकुर them dry wiped. We will arrange it like this. Mother washed the dishes and Ankur wiped them dry. 9th is Rishabh lunch cooked and Surbi table laid the. Arrange it like this. Rishabh cooked lunch and Surbi laid the table. 10th is Jamila left the door in a hurry, so she forgot to close the front house. We will arrange it like this. Jamila left the door in a hurry, so she forgot. Jamila left the house in a hurry, so she forgot to close the front door.
to rain when Shagun opened it begin her umbrella. Yes, we will arrange it. Shagun opened her umbrella when it began to rain. Shagun opened her umbrella when it began to rain. Next is Ashwin is a spirit of the game, but to play in the good footballer, he must learn. We will arrange it like this. Ashwin is a good footballer. Ashwin is a good footballer, but he must learn to play in the spirit of the game. But he must learn to play in the spirit of the game. Okay, next is complete each sentences with suitable words. Ritu has left for the birthday party. Ritu has left for the birthday party, but she has forgotten the gift at home. But परंतु वो जो है मतलब कि बर्थडे पार्टी में चली जाती है, बट सी हैज फॉरगोटन द गिफ्ट एट होम. नेक्स्ट इज हरी लाइक्स सिकिंग. हरी लाइक्स सिकिंग एंड फुटबॉल. मतलब कि उसको क्या क्या पसंद है. एंड के बाद हम वर्ड्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेंटेंस भी ज्वाइन कर सकते हैं. थर्ड इज यू मे आइदर गो टू वॉच अ प्ले और. आइदर और का जैसे कि हम चॉइस के लिए यूज कर सकते हैं. यू मे आइदर गो टू वॉच अ प्ले और सिट एट होम एंड स्टडी. और क्या कर सकते हो, या तो आप जो है मैच देखो या नहीं तो घर पे बैठो और स्टडी करो. नेक्स्ट इज टीना इज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स बट she doesn't like cats. Joya bought a school bag and books. Sixth is I called up grandmother but she wasn't at home. I called up grandmother but she was not at home. Seventh is I tried to bake a cake. But the oven broken down. Although his father asked Jay to wash the car, his brother ended up doing it. मतलब यद्यपि उसके फादर ने जय को कहा कि कार को वॉश करने के लिए, उसके तब तक जो है his brother ended up doing it. उसका ब्रदर जो है ये काम कर चुका था. I am confident that my father will let me go for the picnic. I am confident that my father will let me go for the picnic if I promise to behave myself. If I promise to behave myself. 10th is the tourists have been advised to visit the Taj Mahal and Fatehpur Sikri. 11th is the children have got 30 saplings to plant in the school, but it started rain. Please return my cricket bat or I will say to coach, I will be very sad. We can use anyone. I will say to coach. Would you like to have some hot सूप और टी. आप क्या पसंद करोगे, हॉट सूप लेना पसंद करोगे या फिर टी. सम टी. चारू प्रॉमिस टू टीच मी दिस लेसन बट सी फॉरगॉट. वीरती इज अ केयरिंग पर्सन एंड लविंग ऑल्सो. Yes, you can add according to yourself. Now next exercise, fill in the blanks with the correct conjunction. Here in the box we have given 2 conjunction words. We have to use any one.
according to the sense of the sentence. Okay beta, thank you. You will do book exercise C. Try to do C and D. Next we will do in our online class. Okay beta, thank you. Try to do conjunction words and do book exercise C and D.